सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और प्रयास है हमारा कि जो सेमेस्टर वन के जितने भी सिलेबस हैं उनको लेकर के मैं आप लोग के साथ चर्चा करूं। तो इस वीडियो में मैं एक बार फिर आप लोग के साथ चर्चा करने वाला हूं सेमेस्टर को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है कि इस पेपर का नाम राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है। और अगले साल जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आएंगे, यानी अगले साल मतलब सेकंड सेम में। अभी हम लोग फर्स्ट सेम के सिलेबस की ही बात करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका सेमेस्टर वन है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और देखिए, इसमें भी वही पैटर्न रहेगा। आपके 100 नंबर का जो है एक प्रकार से पेपर रहेगा। 50 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन रहेगा, प्राइवेट और रेगुलर सबके लिए रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर जो है नहीं है, तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे के मन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं सभी बच्चों को जो बता देना चाहूँगा वो ये है कि जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग सब में सेम है। सब में सेम का मतलब है कि 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। इसके बाद हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना है। और ये 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, यानी सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन है ना। उन विषयों की बात है जिनमें प्रैक्टिकल है, जैसे ज्योग्राफी है और साइकोलॉजी है, होम साइंस है। उनमें ये जो है अलग पैटर्न रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें सेम रहेगा। और मैं आपको सारे जो है एक साथ बता दूंगा। देखिए, यूनिट वन में क्या है। पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नोमेनक्लेचर एंड स्कोप। देखिए, इस राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, और इसके ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोनों प्रकार के दृष्टिकोण, जहां पर दोनों परिप्रेक्ष्य, परंपरागत और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान को आप लोग कैसे देखते हैं। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, यानी बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। फिर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंसेज। देन रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज विद अदर सोशल साइंस, यानी ये तो है अंतर विषयक संबंध राजनीति विज्ञान का दूसरे विषयों के साथ, और अदर सोशल साइंस के साथ क्या इश्यूज है। जो सेकंड यूनिट है वो है स्टेट, यानी राज्य, और राज्य की थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एज वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सिद्धांतों का विकास। देन सोवरेंट्री, यानी संप्रभुता। एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत, मोनिस्टिक और प्लूरलिस्टिक जो थ्योरीज है वो। यूनिट थ्री की बात करें हम लोग तो कॉन्सेप्ट है, जिसमें पावर यानी शक्ति है, अथॉरिटी यानी सत्ता है, लेजिमिटेसी है यानी वैधता है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता है, राइट यानी अधिकार है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता है, इक्विटी एंड जस्टिस यानी समानता और न्याय है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण है। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। यूनिट फोर की हम लोग बात करें तो डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, यानी लोकतंत्र और अधिनायकवाद, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी विधि का शासन और संविधानवाद। इसके बाद ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस विद रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड, यानी कौन कौन से सरकार के तो कार्य है और सरकार के जो अंग है वो कौन कौन से। तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो है जेसी जौहरी की बुक ले सकते हैं, और हिंदी वाले बच्चे जो है बीएल फड़िया या पुखराज जैन ले सकते हैं। जेसी जौहरी जी की सर की बुक भी बहुत अच्छी आती है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। और एग्जाम आप लोग के 15 जनवरी के आसपास संभावित है, तो आप लोग उसी हिसाब से खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें, बुक पढ़ें, 1 वीक सीरीज से बचें। और इसके भी कई टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगा और आपको सहायता मिलेगी। पुराने पेपर जल्दी आप लोग के साथ साझा कर दिए जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।